नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले बाबा का जन्मोत्सव गया और किसी सज्जन ने मुझे फोन किया, गुरुजी आज बाबा का जन्मदिन है, कैसे मैं बाबा का पूजा करूँ, आप बताइए। मैं बोला जैसा आपको लगे आप करो, मेरे उससे कोई सजेशन नहीं है। तो तब मैं वो सवाल को टाल दिया था, पर ऐसा काफी वाकया होता है। लोग मुझे पूछते हैं कि बाबा विशुद्धानंद जी की पूजा कैसा किया जाए, कौन फूल से करे, क्या भोग दे, क्या करे। अभी क्या है, दूसरों को क्या करना है वो मैं उतना बताना पसंद नहीं करता हूँ, उतना वो ठीक नहीं दिखता है। मैं इतना कह सकता हूँ मैं क्या करता हूँ। मेरा बाबा का पूजा, गुरु का पूजा किस हिसाब से चलता है वो हिसाब में आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। वहां से अगर आपको कुछ उठाना है अपने हिसाब से उठा लीजिए, और जीवन में अगर इसको प्रयोग करना चाहिए कि बाबा विशुद्धानंद जी का ही पूजा हो या अपना किसी दूसरे आश्रम से आप बिलोंग करते हो, गुरु का पूजा कैसा होता है, अगर आपको लगता है मेरे से आपको कुछ धारणा मिलता है वो अच्छी बात है। देखिए, पहले तो एक कहानी का वो मैं लेता हूँ कि एक डॉक्टर के पास एक बीमार गया। अभी डॉक्टर बीमार को कुछ दवाई लिख दिए और फिर वो बंदा घर पे आता है। फिर वो डॉक्टर का एक अच्छी तरह से एक मूर्ति बनाता है, उसका पूजा करता है, उसका फेरा लेता है, और फिर जो प्रिस्क्रिप्शन में जो दवाई लिखा हुआ है उसको लेके फिर दूसरे लोगों से भिड़ जाते हैं कि अरे मेरा ये रोग हुआ, तुम्हारा वो रोग हुआ, इसके लिए ये दवाई दिया, उन्होंने ये दवाई दिया, ये दवाई ज्यादा कार्यकर है, वो उसना नहीं है। फिर उसके बाद अरे अति चलता है, मेरा डॉक्टर अच्छा है, तुम्हारा डॉक्टर गए गुजरा है, तुम्हारा डॉक्टर और अच्छा है, मेरा और अच्छा है। ये सब करते रहते हैं। एक चीज वो नहीं करते हैं, जो डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिख के दिया है वो मेडिसिन वो नहीं लेते। तो क्या फिर आपका बीमारी का फिर लाभ मिले, ठीक हो गया, बीमारी ठीक हो गया? नहीं हुआ ना, आपने तो मेडिसिन ही नहीं लिया। वैसे ही बात होता है कि आप गुरु के पास जाते हो, भवरोग जो है, भवरोग के शांति के लिए आप गुरु के पास जाते हो, गुरु आपको दीक्षा देता है, साधना का उद्देश्य देता है, वो उद्देश्य आप फॉलो नहीं करते हो और फिर वो गुरु का फोटो लेके मारा मारी, मेरा गुरु अच्छा, तुम्हारा गुरु गया गुजरा, ये वो ये धारणा के लिए लाभ तो नहीं मिलता है। तो गुरु क्या ये चाहता है? देखो, गुरु जो सच में होता है वो चापलूसी नहीं चाहता है। आपका पिता आपके लिए गर्व तभी करेगा जब बेटा अपने पैरों में खड़ा होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, जब अपने काम ठीक सही से करेगा। उसके बाद अगर वो अपने पिता को सम्मान करता है वो तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। पर पहले एक पिता, एक गुरु चाहता है अपना बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो, अपने पैर में खड़ा हो जाए, अपना काम सही से करे। पहले ये चीज को अच्छी तरह से समझ ले। तो इसलिए गुरु का पूजा हम क्यों करते हैं? गुरु का पूजा हम करते हैं गुरु को प्रसन्नता के लिए। गुरु का प्रसन्नता कैसे आता है? जब बच्चा गुरु को बात माने, गुरु का जैसे उद्देश्य दे उस हिसाब से अपने जीवन को ढाले, और जैसा साधना का उद्देश्य दिया है वो साधना ठीक से करे। और ये काम सुनने में 1 मिनट में मैंने कह दिया, ये करना, आप मेरे बात मानिए, 20 साल का मेरा अनुभव है, ये बहुत बहुत कठिन है। गुरु का बात सुनना, गुरु के बात में अपने जीवन को ढालना बहुत कठिन है। 1 दिन सही होगा, 2 दिन सही होगा, तीसरे दिन कुछ तो गड़बड़ा जाएगा, फिर कहाँ घूम हो जाओगे, फिर 2-4 दिन तो साधना ही छूट गया। उसके बाद लगेगा गुरु अच्छा नहीं है। पर कितना मन में कितना नौटंकी चलता है। मोटा मोटा बात यही समझ लो कि गुरु का प्रसन्नता उसमें ही आता है जब आप गुरु का बात, उनका साधना का उद्देश्य लेके आप जीवन में आगे बढ़ते हो। गुरु को पूजा क्यों करते हैं? गुरु का प्रसन्नता के लिए। अभी गुरु तो अभी नहीं रहे, गुरु चले गए, फिर गुरु को फोटो लेके आपने फिर एकदम जमायत बिठा दिया, बहुत सारा खाना वाना बिठा के भोग लगा रहे हैं, गुरु का फोटो लेके फिर फेसबुक में डाल रहे, भैया मैंने तो बहुत बड़ा गुरु का भक्त हूँ,
उसको लोके फिर आगे नौटंकी। अच्छा बात है, आप उसमें क्या है, दूसरों को आप ऐसा कह सकते हो मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, पर सच में क्या है, आप अंदर से खाली रह जाओगे। पहले तो गुरु अगर जीवित है, गुरु का संग अगर आपको है आपके साथ, तो ये महत्व पहले आता है कि आप गुरु के साथ रहो, गुरु के पास रहो, गुरु के सुख दुख में अपना भागीदार रहो। तो उसमें गुरु को जो संतुष्टि मिलेगा, भाई जीते जी उसका कीमत नहीं हुआ, अभी नहीं है, फिर उसको लेके फिर अपना अलग फिर अपना नौटंकी चालू कर दे, उसको क्या आता है, किसको आप बुद्धू बना रहे हो। तो गुरु जब तक जीवित है, बहुत बहुत कोशिश कीजिए कि उनके सुख दुख में, उनमें जीवन में उनका भागीदार बने। वही सच में गुरु का सेवा होता है, गुरु उसमें ही प्रसन्न होता है। दूसरा क्या फैक्टर रहता है, अगर गुरु नहीं रहे तो क्या किया जाए। गुरु नहीं रहे तो गुरु का जो परिवार है उसके लिए आपका थोड़ा बहुत उसमें रहना अच्छा रहता है। आप सोचिए, आप अपने बारे में ज्यादा सोचते हो कि अपने परिवार के बारे में ज्यादा सोचते हो। हर कोई अपने परिवार के बारे में ज्यादा सोचते हैं। आप जीवन में किस लिए कमा रहे हो, कितना मेहनत कर रहे हो, अपने परिवार की खुशी के लिए। तो कोई व्यक्ति अगर आपका दोस्त है और वो आपको मिलता है तो गले में लगा लेता है, सीने से लगा लेता है, और वही आपका बच्चा है उसको गोदी में उठा के घूमता है, आप किसमें ज्यादा खुश महसूस करोगे। अपने बच्चे को प्यार करेगा तभी ना। वैसा ही अगर गुरु नहीं है, गुरु का परिवार रहता है, आपका दृष्टि गुरु के लिए ही रहेगा। अभी गुरु का परिवार कैसा है वो उतना डिटेल्स में आपको अंदर नहीं जाना है, बस हाँ गुरु का परिवार है, उनका सुख दुख में मैं रहा, और यही गुरु के लिए मेरा कर्म है, यही मेरा कर्तव्य है। ज्यादा अंदर नहीं जाना है। मैं आश्रम में कभी देखा कि कुछ लोग होता है अंधा व्यक्ति, और कुछ लोग होता है क्या है एकदम केयरलेस एटीट्यूड। ये दोनों अति का मैं विरोध करता हूँ। मैं जेठू के साथ रहा, बहुत अच्छी तरह से रहा। जेठू में क्या अच्छा बुरा है मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, फिर भी जेठू मेरा गुरु है, जेठू मेरा भगवान है। जेठू को पता है मेरे अंदर क्या भला बुरा है, फिर भी मैं जेठू का डिसाइपल हूँ। वैसा ही मेरा पिता माता कैसे मुझे पता है, फिर भी पिता माता मेरे लिए भगवान है। मैं रोज सुबह उठ के अपने पिता माता का पैर छूता हूँ। जब तक गुरु थे उनके पैर में रोज छूता था। अगर वो दूर रहते थे रोज उनसे फोन से बात होता था, ऐसा मैंने किया। और मेरे पिता माता को मालूम है मैं कितना अच्छा है बुरा है, फिर भी मेरा पिता माता मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो वही गुरु शिष्यों के बीच में समझौता होता है, वही गुरु शिष्यों के बीच में प्यार होता है। तो आपका हर एक काम जो बाबा विशुद्धानंद जी या अपने गुरु के लिए होता है, जब तक गुरु जीवित है उनका साथ निभाना। गुरु अगर नहीं है, उनका परिवार कैसा भी हो, कम से कम उन लोगों का सुख चिंतक या कोई अति नहीं, बस एक पर एक स्टैंडिंग रहना चाहिए। मेरे लिए ये एक गुरु पूजा का अंग है। मैं ऐसा हमेशा करते रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा। अभी तीसरा गुरु पूजा, गुरु प्रसन्नता का क्या आता है। देखिए, गुरु जो करके गए हैं, अगर आप उनके वर्तमान में उनके वो चीज के पास, वो जो बना के गए उसके पास आप खड़े रहते हो, तो वो गुरु के अति प्रसन्नता का काम करता है। बाबा विशुद्धानंद जी जो आश्रम करके गए, कितना प्यार है उसमें आपको पता नहीं है। बर्धमान आश्रम, बंडुल आश्रम, कलकत्ता आश्रम, बनारस आश्रम, अगर बाबा नहीं है पर आप जाके उधर खड़े होते हो और वहाँ व्यवस्थापक से पूछते हो अगर मैं क्या उसमें क्या कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ काम मेहनत कर दूं, कम से कम क्या करूं बोलो थोड़ा बहुत, तो उसमें जो गुरु का प्रसन्नता होता है, उसमें जो बाबा का प्रसन्नता होता है, वो आप बस अपने सपने में ही सोच सकते हैं। बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि गुरु नहीं है, आप उनके बिहाफ में उनके वो गुरु का ही सेवा होता है, गुरु का ही काम वो करना होता है। वो पंजाब में वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो अपने सिख भाई लोग हैं, वो साल में एक बार अमृतसर में आते हैं और उधर जो उनका खेती बाड़ी होता है, वो एक डोनेट करते, उसमें लंगर में खाना होता है। और लंगर में हर कोई अमीर हो गरीब हो,
कोई किसी का जात हो, एक साथ बैठ के खाना खाता है। ये प्यार, ये भाईचारा और साल में एक बार गुरु के वो आश्रम में अमृतसर में आना, ये चीज मैं बहुत पसंद करता हूँ। और वही चीज का रिपीटेशन अपने जीवन में, और जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप जहाँ पे रहते हो उसके सामने जो गुरु का आश्रम पड़ता है, कम से कम थोड़ा बहुत साल में एक बार भी आप वहाँ पे जाइए, और थोड़ा बहुत जितना भी आप कर सकते हो, कम से कम उधर जाके कुछ मच्छर भी मार के आओ, तो भी कुछ काम का होगा, गुरु का सेवा होगा, गुरु का प्रसन्नता होगा। गुरु को फोटो लेके बैठने से ये जो काम आप अगर कर पाओ वो ज्यादा बेहतर रहता है, ऐसा मैं सोचता हूँ और ऐसा मैं करता आ रहा हूँ, आगे भी शायद मैं कर पाऊंगा। आखिरी जो मेरा पॉइंट है, फिर गुरु का पूजा कैसा करना चाहिए, बाबा विशुद्धानंद जी की पूजा कैसा करना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, जब मेरा शिव जी है, नारायण शिला है और जो भगवान है, रोज जब मैं नित्य पूजा करता हूँ, तभी मेरा जेठू है, बाबा विशुद्धानंद जी है, माँ दुर्गा है, उनके चंदन का टीका देता हूँ और फूल से उनके सर पे, उनके सीने में, उनके पैर में फूल से उनको प्रणाम करता हूँ। उसके बाद मैं आरती करता हूँ। आरती में क्या होता है, कर्पूर अग्नि से आरती होता है, उसके बाद जल संग से पानी देते हैं, उसके बाद कपड़ा देते हैं, उसके बाद फूल से आरती करते हैं, उसके बाद अगरबत्ती, और उसके बाद हवा चामड़ जो होता है वो बुला के फिर संग बजा के रोज मैं अपने गुरु, अपने इष्ट जितना भगवान है सबका मैं आरती करता हूँ। और ये मैं रोज करता हूँ। मेरे लिए जन्मोत्सव या गुरु पूर्णिमा ऐसे कोई महत्व नहीं रहता है। मैं रोज गुरु के पूजा करता हूँ और रोज गुरु के सोचता हूँ। कोई कम ज्यादा कभी वो नहीं होता है। मैं कभी फादर्स डे, मदर्स डे सेलिब्रेट नहीं करता हूँ फेसबुक में फोटो डाल के कितना बढ़िया प्यार आ रहा है। और गुरु के लिए भी वही, ऐसा कोई धूमधाम नहीं है। जो प्यार है वो स्थिर है, अति नहीं है, पर जो है स्थिर है, और स्थिर ही हमको रहना है। अगर स्थिरता से अगर आप कोई काम में आप डटे रहे, फिर सफलता तो आना ही है। तो और बाबा विशुद्धानंद जी का अगर कुछ पसंदीदा है, ये क्या है, वो पद्म फूल जो है, लोटस फूल, बाबा विशुद्धानंद जी को काफी उनको पसंद था। तो अगर कभी बाबा विशुद्धानंद जी का आप पूजा करना चाहते हो, लोटस फूल से आप पूजा कर सकते हो। और बाकी मेरे घर पे क्या होता है, पूर्णिमा में भोग चढ़ता है। पूर्णिमा में पहले मेरा माता जी तो खिचड़ी बनाते थे, फिर पंच व्यंजन, भजिया, वो सब बनाते थे। अभी मेरा मम्मी का काफी, वो तो अभी सीनियर सिटीजन, काफी उम्र हो गया, तो उतना वो नहीं कर पाते हैं। तो पूर्णिमा का दिन हमारे घर पे एक पायस जो होता है, परमान्न, वो करके सब गुरु को, सब देव देवी को, सबको भोग चढ़ाया जाता है। तो रोज पूजा होता है, आरती होता है। पूर्णिमा का दिन हमारे घर पे सब भोग चढ़ाया जाता है। तो आप भी बाबा विशुद्धानंद जी को जो आपको ठीक लगे, आप वो भोग उनको चढ़ा सकते हो। और पूजा के लिए आप लोटस वो रख सकते हो, लोटस फूल जो है वो आप दे सकते हो। और मैं रोज क्या करता हूँ, जो गुरु का जो मंत्र है, अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, ऐसा करके गुरु का एक प्रणाम मंत्र है मेरा, काफी वो 10-12 वो स्टैंजा का वो आता है। रोज मैं गुरु प्रणाम में करता हूँ, वो स्तोत्र पाठ करता हूँ। उससे ज्यादा मैं उतना नहीं करता है। अगर आप उससे और कुछ चाहते हो तो अंतर मंथन करके एक भजन है, और गुरुदेवो दया करो दीनो जने करके एक भजन है। ये दोनों भजन मैंने अभी इस चैनल में ही दे के रखा है, तो वो भजन भी आप फॉलो कर सकते हो। वो अगर कभी महीने में एक बार की कभी कोई स्पेशल ओकेशन है, वो भजन भी आप कर सकते हो अपने हिसाब से। खैर, आपको जो करना है वो फिर आप देखो। मैं जो करता हूँ वो बात मैं आप लोगों से शेयर किया। आशा रखता हूँ आपके साथ काफी वो फायदेमंद रहेगा। और मेरे ओर से भी वो आग्रह रहेगा कि गुरु के लिए अपना जो प्यार है वो जो है वो अपने मन में रख के आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए, सभी के लिए मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।